क्या दर्द है? यही तो दर्द है उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर SC ST भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है, तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है, SC ST को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। और इस पर बोलेगा कांग्रेस का कोई नेता कि दिग्विजय सिंह अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों का अपमान कर रहा है? अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं, तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है, तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिग्विजय सिंह जी उनको भी मिलता है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में कितनी है? दिग्विजय सिंह जी ने आंकड़ा निकाल लीजिए। हर मुस्लिम बहन को भी लाडली बहना का लाभ मिला है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है, कन्यादान का भी लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर मैंने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जो माहिर हैं, अगर आतंकवादी भी और मुस्लिम है तो उसके गले मिलने जाते हैं। मोहनचंद शर्मा की शहादत को यही दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने कहा था फेक एनकाउंटर है, आतंकवादी के घर गए थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति अंग्रेजों के समय से जो कांग्रेस करती चली आई है, आज भी कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन से जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आतंकवादियों से अच्छे संबंध है। दूसरा, रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है, जो कल मुसलमानों को लेकर आपने नौकरी को लेकर बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब दूसरे दिन ना दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय BD शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं, तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये उनकी वरिष्ठता और जिस स्थान पर वो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं, तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। और दिग्विजय सिंह जी, आप अगर उन दलित भाइयों का, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को हक को छीन करके मुसलमानों को देने के लिए ये आपके जो प्रयास है, तो मैं आपके उस पौरसत्व को भी चैलेंज करता हूं। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं करूंगा जिस छोटे और हल्के शब्दों का आपने उपयोग किया है। लेकिन दुर्भाग्यजनक है आपकी मानसिकता। देश के अंदर आज भी जो आप मुसलमानों के हक के लिए आप हमेशा से कहते रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला हक मुसलमानों का है। आपके कांग्रेस के बड़े नेता ही कहते रहे कि आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देना यानी अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का हक छीनना। तो इसको अगर कांग्रेस और आप अपना पौरसत्व मानते, तो मैं इसे चैलेंज